वार्म वेलकम टू यू ऑल एट योर्स यूट्यूब चैनल पढ़ाई का सफ़र 2.0। सो गाइस, यहाँ पर आज हम सेमेस्टर थर्ड के एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री जो यहाँ पर नोइंग इंडियाज़ हेरिटेज सेकंड को करिकुलर कोर्स चल रहा है सेमेस्टर थर्ड के अंदर, उसके सिलेबस और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर इसका पूरा सिलेबस क्या रहता है पहले हम उसे देखेंगे। उसके बाद हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो यहाँ पर इन यूनिट्स में दिए हुए हैं। तो यहाँ पर सिलेबस पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यूनिट 1 दी हुई है लखनऊ के बारे में, यानी नवाबों को सर लखनऊ। हमें सबसे पहले यूनिट 1 में इसके बारे में स्टडी करनी है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, सब यूनिट्स की क्या क्या हैं। हमारा 11 इमामबाड़ा, इमामबाड़ा के अंदर हमें बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा और सहना हज़ाफ इमामबाड़ा के बारे में स्टडी करनी है। इसके बाद हमें यहाँ पर बरादरी दी हुई है, यहाँ पर सफ़ेद और लाल बहादुरी भी इसे बोलते हैं, उसके बारे में स्टडी करनी है। इसके बाद हमारा रेसिडेंसी है यहाँ पर लखनऊ के अंदर। तो इन तीन चीज़ों के बारे में हमें स्टडी करनी है यूनिट 1 के अंदर। जो यूनिट 1 है हमारी लखनऊ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का ये सिलेबस है, हम देख सकते हैं आप। इस तरीके से हमारे जो यहाँ पर यूनिट 2 है अयोध्या, इसके बारे में हमें स्टडी करनी है। हमारी यूनिट 2 क्या है, अयोध्या। उसमें राम जन्मभूमि के बारे में स्टडी करनी है, टेम्पल्स जो हैं कनक भवन और हनुमानगढ़ी, उसके बारे में स्टडी करनी है। इस तरीके से यूनिट 3 रहेगी प्रयागराज, यानी इलाहाबाद जिसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है, उसके बारे में हमें स्टडी करनी है। यहाँ पर हमें क्या क्या रहेगा, किला एंड इट्स सराउंडिंग, जो वहाँ पर किला है उसके बारे में और उसकी सराउंडिंग के बारे में स्टडी करनी रहेगी। उसी तरीके से प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट जैसे आनंद भवन और अल्फ्रेड पार्क, इनके बारे में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हम देखेंगे आने वाली वीडियोज़ में। और इसी तरीके से हमारी जो यूनिट 4 है, यहाँ पर 4 यूनिट इसमें दी हुई। यूनिट 4 हमारी आगरा। तो आगरा की बात हो तो यहाँ पर ताजमहल ना है ऐसा हो नहीं सकता। ताजमहल, फतेहपुर सीकरी और किला के बारे में स्टडी करनी है हमें। तो ये यहाँ पर हमारी उत्तर प्रदेश की विरासतें हैं, आप देख सकते हैं। तो हमें इनके बारे में स्टडी करनी है। कुल मिलाकर आपको उत्तर प्रदेश की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए अगर आप इसका पेपर देने जा रहे हैं नोइंग इंडियाज़ हेरिटेज सेकंड का। तो इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आज हम यहाँ पर जो स्टडी करने वाले हैं वो है यहाँ पर इमामबाड़ा, यानी भूल भुलैया या इमामबाड़ा जिसे हम कहते हैं। आज हम इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे आगे वीडियो के अंदर। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, आपको मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस दिखाने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पर इस वीडियो के और भी पार्ट्स आएंगे जिसमें हम और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं और यहाँ पर जो हमारा नोइंग इंडिया हेरिटेज सेकंड है इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं कि इमामबाड़ा जो है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, आर्किटेक्चरल चीज़ें क्या है वहाँ पर, उसे भूल भुलैया क्यों कहते हैं, और इन सारी बातों में हम यहाँ पर पहले थोड़ा बहुत ब्राइव डिस्क्रिप्शन ले लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर उस एमसीक्यू क्वेश्चन से रिलेटेड करेंगे ताकि यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इमामबाड़ा का। बड़ा इमामबाड़ा लोकेटेड इन लखनऊ, जो बड़ा इमामबाड़ा है वो यहाँ पर लखनऊ में लोकेटेड है, उत्तर प्रदेश, इंडिया। किसके द्वारा बनवाया गया था, असाफुद्दौला के द्वारा बनवाया गया था 1784 में। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो बड़ा इमामबाड़ा है वो यहाँ पर लखनऊ में लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में। और किसके द्वारा बनाया गया है, नवाब असाफुद्दौला के द्वारा यहाँ पर बनवाया गया है 1984 में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। 1784 में यहाँ पर बनवाया गया था एज अ रिलीफ मेजर फॉर अ फेमिन दैट स्ट्रक द रीजन। ठीक, तो ये यहाँ पर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। इस तरीके से हम आर्किटेक्चरल मार्बल के बारे में, यहाँ पर जो मार्बल यूज हुआ है आर्किटेक्चरल मार्बल वो क्या है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, बड़ा इमामबाड़ा इज़ रिनोड फॉर इट्स यूनिक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। यहाँ पर जो बड़ा इमामबाड़ा है वो अपने आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के लिए फेमस है, ये चीज़ें हमें पता है। विच इंक्लूड द सेंट्रल हॉल, यहाँ पर एक सेंट्रल हॉल है, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्क्ड कंस्ट्रक्शन इन द वर्ल्ड विदाउट एनी सपोर्टिंग बीम्स और पिलर्स। सबसे बड़ी खास बात ये है यहाँ पर कि यहाँ पर कोई भी बीम यहाँ पर नहीं दी गई है और ना ही कोई पिलर है इसको रोकने के लिए। तो ये यहाँ पर इसको ये चीज़ इसको खास बनाती है। तो ये चीज़ आपसे पूछा भी आ सकता है कि इसकी यहाँ पर खास बात क्या है इमामबाड़ा की। तो यहाँ पर आपको आर्किटेक्चर की खास बात यही है कि यहाँ पर कोई भी पिलर या बीम का यूज़ नहीं किया गया इसको बनाने में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इस तरीके से भूल भुलैया, द कॉम्प्लेक्स फीचर अन इंट्रिकेट मेज नोन एज भूल भुलैया। तो यहाँ पर जो इसका कॉम्प्लेक्स फीचर है वो है यहाँ पर इसकी बनाई हुई भूल भुलैया। दिस लैबिरिथ इज डिजाइंड इन अ वे दैट विजिटर कैन गेट लॉस्ट एंड फाइंड मल्टीपल रूट बिफोर रीच द सेंट्रल चैम्बर। तो यहाँ पर इसको कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ पर आने वाले जो भी दर्शक या पर्यटक होते हैं वो
मेन गेट को ढूंढने में असफल होते हैं और यहाँ पर कई सारे मल्टीपल रूट यानी कई सारे रास्ते बनाए गए हैं जो सेंट्रल चैम्बर है उस तक पहुँचने के। तो यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ के सारे जो दरवाजे हैं वो एक जैसे ही दिखते हैं। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई करने में भी दिक्कत होती है लोगों को। तो जो पर्यटक आते हैं उनके लिए यहाँ पर ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए इसको भूल भुलैया भी कहते हैं। इसके बाद क्या है, असाफ़ी मस्जिद यानी असाफ़ी मस्जिद विथ इन द बड़ा इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स। और आपको एक बात और याद रखनी कि बड़ा इमामबाड़ा को यहाँ पर असाफ़ी मस्जिद भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है अलग से, तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। विद इन द बड़ा इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स द असाफ़ी मस्जिद इज़ आल्सो नोन एज बड़ा इमामबाड़ा। देखिए यहाँ पर ये बात लिखी भी हुई है कि यहाँ पर जो बड़ा इमामबाड़ा है इसको हम असाफ़ी मस्जिद भी कहते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिलीजियस स्ट्रक्चर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजियस स्ट्रक्चर। इट इज़ नॉन फॉर इट्स कोलोसल आर्ट डोरवेज। इसमें जो यहाँ पर दरवाजे बने हुए हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो अगर आप कभी इमामबाड़ा विज़िट करिएगा तो वहाँ पर ज़रूर जाइएगा। इस तरीके से यहाँ पर जो ताज़िया प्रोकेशन है यानी जो यहाँ पर ताज़िया की मान्यता है, ताज़िया यानी जब हमारा जो एक मुस्लिम फेस्टिवल है मुहर्रम, उसमें यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है ताज़िया प्रोकेशन का। देख सकते हैं आप, बड़ा इमामबाड़ा होस्ट एंड एनुअल ताज़िया प्रोकेशन ड्यूरिंग मुहर्रम। यहाँ पर जो बड़ा इमामबाड़ा है ये होस्ट करता है जो ताज़िया की यहाँ पर जो रिलीजियस माना गया है इसको मुस्लिम कम्युनिटी में। तो जब मुहर्रम का फेस्टिवल आता है तो यहाँ पर ये जो बड़ा इमामबाड़ा है इसको होस्ट करता है। कमेंटिंग द मैट्रीडोम ऑफ इमाम हुसैन एस इन द बैटल ऑफ करबला। तो ये यहाँ पर चीज़ें दी हुई हैं ताज़िया से रिलेटेड। इसके बाद हमें यहाँ क्या देखना है, रूमी दरवाज़ा यहाँ का बहुत ही फेमस है। यहाँ पर रूमी दरवाज़ा द ग्रैंड एंट्रेंस गेट रूमी दरवाज़ा इज़ एन आइकॉनिक सिंबल ऑफ लखनऊ। जो ये है यहाँ पर द ग्रैंड एंट्रेंस गेट, जो अंदर जाने का दरवाज़ा रूमी दरवाज़ा है, यहाँ पे एक आइकॉनिक सिंबल है हमारे लखनऊ का। इट इज़ मॉडल्ड विद आफ्टर द सबलाइम पोर्ट इन इस्तांबुल। ये किसके आधार पर मॉडल किया गया था, सबलाइम पोर्ट इन इस्तांबुल, जो इस्तांबुल का यहाँ पर पोर्ट है उसके आधार पर इसको मॉडिफाई किया गया था, जो टर्की के अंदर है। एड्स टू द आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। इसके बाद हमारा आता है मोती महल। द कॉम्प्लेक्स आल्सो हाउसेस मोती महल, ए ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर एडॉर्न्ड विथ ग्लास वर्क एंड नोन फॉर इट्स ऑर्नेट डेकोरेशंस। जो मोती महल है वहाँ पर उसको बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। अब यहाँ पर ग्लास वर्क काफ़ी अच्छा किया गया है, इस वजह से यहाँ पर ये जो पर्यटक आते हैं वो मोती महल ज़रूर विजिट करते हैं। तो अगर आप भी कभी चाहिए तो आप मोती महल विजिट कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारा है कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जो इसमें इसको बनाने में कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ हुआ है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन मटेरियल जब आप इमामबाड़ा विज़िट करेंगे, अगर आप गाइड लेते हैं तो वो आपको यहाँ पर बताएंगे कि यहाँ पर चने की दाल और गुड़ से बनाया गया। तो ये फैक्ट यहाँ पर फेल होता दिख रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि द मेन कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज इन बड़ा इमामबाड़ा इज़ ब्रिक, ईंटें का इस्तेमाल किया गया, लाइम एंड रबर। तो यहाँ पर इसकी खास बात क्या है, देखिए द एब्सेंस ऑफ आयरन और वुड, यहाँ पर लोहे और लकड़ी का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया गया है मेन हॉल के कंस्ट्रक्शन में। और ये एक रिमार्केबल इंजीनियरिंग फीट भी माना जाता है। या फिर जो उस टाइम के इंजीनियर्स थे उन्होंने यहाँ पर एक कमाल का कार्य दिखाया है अपना, इस वजह से इसको यहाँ पर रिमार्केबल भी माना गया है। इसी तरीके से देखिए गार्डन एंड कटियार्ड्स, जो गार्डन और यहाँ पर बगीचे हैं उनकी क्या खासियत है। द कॉम्प्लेक्स इंक्लूड्स वेल मेंटेन गार्डन्स एंड कटियार्ड प्रोवाइडिंग अ सीरीन एंड पीसफुल इन्वायरमेंट ऑफ फॉर विजिटर्स। जो यहाँ पर पर्यटक आते हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छी जगह रहती है। यहाँ पर कई तरह तरीके के फूल पौधे लगे हुए हैं और लोग आकर यहाँ पर अपना समय व्यतीत करते हैं। अब यहाँ पर क्या है 10वां पॉइंट, नवाब्स टॉम। जो नवाब का यहाँ पर टॉम बना हुआ है, नवाब का किला जो बना हुआ है। बड़ा इमामबाड़ा आल्सो कंटेन्स द टॉम ऑफ नवाब आसिफुद्दौला द बिल्डर ऑफ दिस आर्किटेक्चरल मार्वल, एडिंग हिस्टोरिकल एंड फ्यूनरी सिग्निफिकेंस टू द साइट। तो ये यहाँ पर नवाब का टॉम भी बना हुआ, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इसकी दीवारों के बारे में भी कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें यहाँ पर जानना है। द वॉल ऑफ बड़ा इमामबाड़ा इन लखनऊ आर प्राइमरली मेड ऑफ ब्रिक, lime and rubble. This construction material was commonly used during the 18th century when बड़ा इमामबाड़ा was built. तो यहाँ पर 18वीं शताब्दी में इन चीज़ों का इस्तेमाल होता था यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के लिए। तो यहाँ पर उसी से ये बनी हुई है। द एब्सेंस ऑफ आयरन और वुड इन द मेन हॉल कंस्ट्रक्शन इज नोटवर्दी, शोइंग द आर्किटेक्चरल इनिक्विटी ऑफ दैट
एरा। तो यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि जब उसका कंस्ट्रक्शन हुआ है उसमें आयरन और वुड का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। तो ये कुछ पॉइंट थे इमामबाड़ा को लेके। अब हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस देखेंगे कि अब हमने यहाँ पर थोड़ी सी नॉलेज इमामबाड़ा के बारे में ले ली है, जिससे हम MCQ क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब यहाँ पर MCQ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज़ द बड़ा इमामबाड़ा आल्सो नोन एज। बड़ा इमामबाड़ा को और हम क्या कहते हैं, ये मैंने आपको भी नोट्स में भी बताया था। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर असाफ़ी मॉस्क यानी असाफ़ी मस्जिद भी इसको बोलते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर बड़ा इमामबाड़ा को असाफ़ी मस्जिद भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या देख लीजिए, विच सिटी इज़ होम टू द बड़ा इमामबाड़ा। यहाँ पर हमारा प्यारा लखनऊ आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नवाबों के साथ लखनऊ ही है उसका बड़ा इमामबाड़ा का घर माना गया है। हु कमीशन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बड़ा इमामबाड़ा। बड़ा इमामबाड़ा का कंस्ट्रक्शन किसने कमीशन, किसके कमीशन में हुआ था, ये मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में ही। तो नवाब असाफुद्दौला, ऑप्शन नंबर सी। नवाब असाफुद्दौला के यहाँ पर देख रेख में इसका निर्माण किया गया था। वाट यूनिक फीचर इज़ एसोसिएटेड विद द भूल भुलैया इन बड़ा इमामबाड़ा। तो यहाँ पर भूल भुलैया में क्या यूनिक फीचर है, तो यहाँ पर इसका देख सकते हैं आप, लेबरिनिथ लोगों का यहाँ पर जो मुख्य आकर्षण है उसके यहाँ पर रहस्यमयी दरवाजे या रहस्यमयी रास्ते उसका मुख्य यहाँ पर उसको यूनिक बनाने का एक तरीका माना गया है। जो यहाँ पर भूल भुलैया दी हुई भूल भुलैया इसी वजह से फेमस है, क्योंकि वहाँ पर लोग जाकर अपने मुख्य दरवाजे यानी जो मेन उसका सेंट्रल हॉल है उस तक पहुँच नहीं पाते हैं आसानी से, उनको काफ़ी दिक्कतें होती हैं। यही उसका मुख्य आकर्षण भी माना गया है बड़ा इमामबाड़ा का, ये बात आपको याद रखनी है। तो देखिए हमारा छोटा इमामबाड़ा जो है, छोटा इमामबाड़ा क्या है, छोटा इमामबाड़ा आल्सो नोन है। छोटा इमामबाड़ा को और क्या बोला गया है, तो हुसैनाबाद इमामबाड़ा भी इसको बोला गया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बड़ा इमामबाड़ा को यहाँ पर असाफी मस्जिद, तो छोटे इमामबाड़ा को हुसैनाबाद इमामबाड़ा कहते हैं। विच रूलर बिल्ड द छोटा इमामबाड़ा। छोटा इमामबाड़ा को किस रूलर ने बनवाया था, तो नवाब वाजिद अली शाह ने बनवाया था इसको। नवाब वाजिद अली शाह ने बनवाया था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हमारा जो छोटा इमामबाड़ा है उसको नवाब वाजिद अली शाह ने बनवाया था। व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द मेन डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ छोटा इमामबाड़ा। छोटा इमामबाड़ा का मेन यहाँ पर डिस्टिंग्विशिंग फीचर क्या है, तो ये चीज़ हमें देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मेन फीचर ऑफ छोटा इमामबाड़ा। तो यहाँ पर छोटा इमामबाड़ा का जो मेन फीचर है वो है सिल्वर थ्रोन। उसका जो सिल्वर थ्रोन है वो यहाँ पर इसका मेन फीचर माना गया है। शहनाज इमामबाड़ा इज लोकेटेड इन विच कंट्री। शहनाज इमामबाड़ा कहाँ पर है, पाकिस्तान में लोकेटेड है। विच सिटी इन पाकिस्तान इन शहनाज इमामबाड़ा लोकेटेड, तो कराची में यहाँ पर शहनाज इमामबाड़ा लोकेटेड है। विच टाइप ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल इज प्रोमिनेंट इन शहनाज इमामबाड़ा। पर्शियन स्टाइल यहाँ पर फेमस है शहनाज इमामबाड़ा के अंदर। इसके पार्ट ऑफ बड़ा इमामबाड़ा इज नोन फॉर इट्स, जो काफ़ी मस्जिद है वहाँ पर जो बड़ा इमामबाड़ा का एक पार्ट है उस वो अब किस लिए जानी जाती है, यहाँ पर अपने जायंट आर्कवेव्स की वजह से जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छोटा इमामबाड़ा इज आल्सो कॉल्ड द प्लेस ऑफ लाइट्स ड्यू टू। छोटा इमामबाड़ा को प्लेस ऑफ लाइट्स भी कहते हैं, किस वजह से कहते हैं, यहाँ पर इल्यूमिनेटेड ऑयल लैम्प्स की वजह से यहाँ पर इसको प्लेस ऑफ लाइट्स भी कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द बड़ा इमामबाड़ा डिज़ाइनर है आर्किटेक्चर। जो सेंट्रल थीम है यहाँ पर बड़ा इमामबाड़ा की डिज़ाइन आर्किटेक्चर की वो क्या है, तो वो है मॉर्निंग हॉल, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर मॉर्निंग हॉल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको याद रखने। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। द कंस्ट्रक्शन ऑफ बड़ा इमामबाड़ा वाज इनिशिएटेड एज अ रिलीफ मेजर ड्यूरिंग फेमिन, ऑप्शन नंबर बी। The construction of Bada Imaambaड़ा was initiated as a relief during famine. The छोटा इमामबाड़ा is dedicated to the memory of नवाब वाजिद अली शाह's wife. तो यहाँ पर इनकी जो पत्नी थी उन्होंने उनकी याद में यहाँ पर इसको बनवाया था। छोटा इमामबाड़ा जो है यहाँ पर CI छोटा इमामबाड़ा है, तो वो नवाब वाजिद अली शाह की जो धर्मपत्नी थी उनकी याद में उन्होंने बनवाया था। विच यूनिक फीचर इज़ प्रेजेंट इन द आर्किटेक्चर ऑफ छोटा इमामबाड़ा रूमी दरवाज़ा। जो यहाँ पर छोटा इमामबाड़ा का रूमी दरवाज़ा है उसके अंदर कौन सा यूनिक फीचर प्रेजेंट है, तो एलिफेंट टस्क यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एलिफेंट टस्क की वजह से वो यहाँ पर फेमस है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ शहनाज इमामबाड़ा इन कराची वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1970। शहनाज इमामबाड़ा इज नेम्ड आफ्टर द डॉटर ऑफ नवाब सादत अली खान, ऑप्शन नंबर बी। The architectural style of Shahnaaz Imambada reflected a blend of Mughal and Persian
मुगल एंड पर्शियन, ऑप्शन नंबर ए। शहनाज इमामबाड़ा इज़ आल्सो नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल मोज़ेक टाइल्स, अपनी टाइल्स की वजह से यहाँ पर जो शहनाज इमामबाड़ा है वो फेमस है। द रूमी दरवाज़ा इन बड़ा इमामबाड़ा इज़ इंस्पायर्ड बाय विच फेमस आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर, जो रूमी दरवाज़ा है बड़ा इमामबाड़ा में वो किसके यहाँ पर फेमस स्ट्रक्चर्स यहाँ पर किसके द्वारा इंस्पायर होकर बनवाया गया था। तो यहाँ पर हाजिया सोफिया के, यहाँ पर हाजिया सोफिया जो है ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट हो जाएंगी इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर छोटा इमामबाड़ा इज़ आल्सो नोन फॉर इट्स लार्ज क्लॉक टावर, इसका जो यहाँ पर घंटा घर बना हुआ है छोटा इमामबाड़ा का, उसकी वजह से भी यहाँ पर छोटा इमामबाड़ा काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। द नेम इमामबाड़ा इज़ ड्राइव फ्रॉम द अरेबिक वर्ड्स मीनिंग गैदरिंग प्लेस, इमामबाड़ा का मतलब क्या होता है यहाँ पर गैदरिंग प्लेस, जहाँ पर लोग इकट्ठा हों। तो ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर इमामबाड़ा का मतलब होता है गैदरिंग प्लेस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। विच मटेरियल वॉज प्रिमली यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बड़ा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा के कंस्ट्रक्शन में किसका यूज़ होता है, रेड स्टोन, ऑप्शन नंबर बी। छोटा इमामबाड़ा इज एडॉर्न्ड विथ सिल्वर प्लेटेड डोर्स, छोटा इमामबाड़ा किससे यहाँ पर बना हुआ, सिल्वर प्लेटेड डोर्स से, तो ऑप्शन नंबर सी, जो यहाँ पर जो डोर हैं वो सिल्वर प्लेटेड हैं। द डिज़ाइन ऑफ द सेंट्रल हॉल इन बड़ा इमामबाड़ा इज़ इन्फ्लुएंस बाय, जो यहाँ पर सेंट्रल हॉल काफ़ी प्रसिद्ध है इमामबाड़ा का, वो किसकी डिज़ाइन पर बना हुआ है, तो पर्शियन आर्किटेक्चर यहाँ पर हो जाएगा, पर्शियन आर्किटेक्चर की डिज़ाइन पर बना हुआ है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। द शहनाज इमामबाड़ा इन कराची इज़ आल्सो नोन एज प्रिंसेस मॉस्क्यू, इसको प्रिंसेस मॉस्क्यू भी कहते हैं, जो शहनाज इमामबाड़ा यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद है। छोटा इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स इंक्लूड्स अ ब्यूटीफुल गार्डन नोन एज चार बाग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटा इमामबाड़ा में जो यहाँ पर ब्यूटीफुल गार्डन बना है उसको किस नाम से और जानते हैं, चार बाग से जानते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ बड़ा इमामबाड़ा वाज कंप्लीटेड इन द ईयर 1784, 1784 में इसका जो कंस्ट्रक्शन है कंप्लीट हुआ था, ये चीज़ आपको याद रखनी है। द छोटा इमामबाड़ा इज़ आल्सो नोन फॉर इट्स मिरर वर्क, छोटा इमामबाड़ा जो अपने मिरर वर्क के लिए यहाँ पर जाना जाता है। व्हाट डज द एनुअल अजादरी प्रोसेसन एट बड़ा इमामबाड़ा कॉमोरेट बैटल ऑफ करबला, बैटल ऑफ करबला जो यहाँ पर आपको मैंने ताज़िया के बारे में बताया था वो यहाँ उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी। छोटा इमामबाड़ा इज़ ऑफन कॉल्ड द प्लेस ऑफ हुसैनाबाद इन ऑनर ऑफ, किसके ऑनर में कहा जाता है, तो नवाब सादत अली खां के ऑनर में कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो अगर आपको ये क्वेश्चन इंफॉर्मेटिव लग रहे हैं, वीडियो थोड़ी इंफॉर्मेटिव लग रही है, तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और यहाँ पर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट आए तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए और आप यहाँ पर उस वीडियो से वंचित न रह जाएँ। बड़े इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स इंक्लूड अ स्टेप वॉल नोन एज बाउली ए इमामबाड़ा, जो यहाँ पर बड़ा इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स है वो क्या स्टेप वॉल इंक्लूड करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बाउली ए इमामबाड़ा, यहाँ पर इसको बोलते हैं बाउली इमामबाड़ा, ऑप्शन नंबर ए। द मेन पर्पस बिहाइंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ बड़ा इमामबाड़ा वाज टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग फेमिन्स, ऑप्शन नंबर बी। छोटा इमामबाड़ा सिल्वर थ्रोन इज सिचुएटेड इन द ऑडियंस हॉल, जो छोटा इमामबाड़ा यहाँ पर छोटा इमामबाड़ा सिल्वर थ्रोन है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, तो ऑडियंस हॉल में सिचुएटेड है, ऑडियंस हॉल में यहाँ पर छोटा इमामबाड़ा सिल्वर थ्रोन सिचुएटेड है। शहनाज इमामबाड़ा आर्किटेक्चरल एलिमेंट इंक्लूड इन्फ्लुएंस फ्रॉम द सफाविद डायनेस्टी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। द यूनिक फीचर ऑफ भूल भुलैया इन बड़ा इमामबाड़ा इज इट्स लेबरनाइथ मेज, यहाँ पर रहस्यमयी जो चीज़ दरवाजे हैं उसकी लेबरनाइथ मेज है, वही उसका यहाँ पर यूनिक फीचर है भूल भुलैया का। तो छोटा इमामबाड़ा इज आल्सो नोन फॉर इट्स इलेबोरेट क्रिस्टल चैंडलियर्स के यहाँ पर फेमस है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बड़ा इमामबाड़ा असाफी मस्जिद पब्लिक वर्शिप, पर्पस क्या है यहाँ पर असाफी मस्जिद का, तो पब्लिक वर्शिप के लिए यहाँ पर उसको माना गया है। छोटा इमामबाड़ा गोल्डन पल्पिट इज मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर एलॉय, गोल्ड और सिल्वर एलॉय का बना हुआ है। द सेंट्रल हॉल ऑफ बड़ा इमामबाड़ा इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्क्ड कंस्ट्रक्शन विदाउट आयरन सपोर्ट, बिना आयरन सपोर्ट के यहाँ पर बना हुआ है सेंट्रल हॉल जो है बड़ा इमामबाड़ा का। छोटा इमामबाड़ा इज़ फेमस फॉर इट्स एनुअल ताज़िया प्रोग्रेशन, किस वजह से छोटा इमामबाड़ा फेमस है, अपने यहाँ पर ताज़िया प्रोग्रेशन की वजह से फेमस है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द बड़ा इमामबाड़ा शाही हमाम, शाही हमाम का यहाँ पर क्या सिग्निफिकेंस है, जो है शाही हमाम बड़ा हुआ है बड़ा इमामबाड़ा के अंदर, तो यहाँ पर वो रॉयल बाथ्स के लिए फेमस है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। शाही बाथरूम भी कह सकते हैं इसको, शाही हमाम जो है यहाँ पर
तो उसको रॉयल बाथ के लिए वो फेमस है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ छोटा इमाम बाड़ा वाज कंप्लीटेड इन द ईयर, तो इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था 1838 में। ऑप्शन नंबर बी, छोटा इमाम बाड़ा का कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ था? 1838 में। शहनाज इमाम बाड़ा आर्किटेक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय कैलीग्राफिक आर्ट। ऑप्शन नंबर सी। द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ बड़ा इमाम बाड़ा इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज इंडो सैरासनिक। यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। द छोटा इमाम बाड़ा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, किस रिवर में बना हुआ? तो गोमती, इकलौती नदी गोमती है जो यहाँ पर बड़ा इमाम बाड़ा के और छोटा इमाम बाड़ा के पास बहती है, ये उसी के रिवर में बना हुआ है। यहाँ पर एक ताजमहल का मॉडल भी बना हुआ है, जब आप विजिट करिएगा तो उसको यहाँ पर ज़रूर देखिएगा। बड़ा इमाम बाड़ा कंस्ट्रक्शन एम्ड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू आर्टिसंस। ऑप्शन नंबर ए। द सेंट्रल डोम ऑफ छोटा इमाम बाड़ा इज अडॉर्न्ड विथ सिल्वर फॉइल। सेंट्रल डोम है यहाँ पर छोटा इमाम बाड़ा की, वो किससे यहाँ पर अडॉर्न्ड है? तो सिल्वर फॉइल से अडॉर्न्ड है। द नेम बड़ा इमाम बाड़ा ट्रांसलेट टू, जो यहाँ पर नेम बड़ा इमाम बाड़ा है वो किसका यहाँ पर ट्रांसलेट है? ग्रांड मस्क्यू का। छोटा इमाम बाड़ा हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस इज लिंक टू द इरा ऑफ अवध नवाब्स। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अवध नवाब्स। बड़ा इमाम बाड़ा ताजिया प्रोकेशन इज हेल्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मुहर्रम। मुहर्रम में यहाँ पर ताजिया का प्रोकेशन जो है वो किया जाता है। द मेन गेटवे ऑफ छोटा इमाम बाड़ा इज़ नोन एज इट्स नक्कार खाना। जो मेन रास्ता है छोटा इमाम बाड़ा का उसको हम क्या किस नाम से जानते हैं? नक्कार खाना के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। द शहनाज इमाम बाड़ा इज टू ट्रिब्यूट टू द कल्चरल हेरिटेज ऑफ सेंट्रल एशिया। ऑप्शन नंबर डी। द छोटा इमाम बाड़ा इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स पर्ल मॉस्क्यू। जो छोटा इमाम बाड़ा है वो अपने पर्ल मॉस्क्यू के लिए भी जाना जाता है। द बड़ा इमाम बाड़ा कॉम्प्लेक्स इंक्लूड्स अ ब्यूटीफुल गार्डन नेम्ड चारबाग। चारबाग, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ शाही इमाम बड़ा इमाम बाड़ा? तो यहाँ पर रॉयल बाथ के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने आज देखे हैं। अब इस तरीके से हम कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। शहनाज इमाम बाड़ा सेंट्रल डोम इज अडॉर्न्ड विथ पर्शियन कैलीग्राफी। द बड़ा इमाम बाड़ा डिज़ाइन इज क्रिएटेड टू द आर्किटेक्ट कोका खान। ये यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसको यहाँ पर क्रेडिट दिया जाता है बड़ा इमाम बाड़ा का? तो कोका खान, जो ऑप्शन नंबर डी है, इनको यहाँ पर क्रेडिट दिया जाता है इसको डिज़ाइन करने का। द छोटा इमाम बाड़ा गोल्डन पल्पिट इज ऑल्सो नोन एज मिम्बर। जो गोल्डन पल्पिट है उसको मिम्बर नाम से भी जानते हैं। द एनुअल आज़ादारी प्रोकेशन एट बड़ा इमाम बाड़ा कम्मीमोरेट्स द मैट्रिडम ऑफ। ऑप्शन नंबर बी, इमाम हुसैन। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इस तरीके से हम अपने कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और फिर हम इस वीडियो को बाइंड अप करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन MCQs और बच्चे जिनको हम देख लेते हैं ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा MCQ क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें। छोटा इमाम बाड़ा गोल्डन पल्पिट इज़ अ मास्टरपीस ऑफ। ऑप्शन नंबर बी, टर्किश क्राफ्ट्समैनशिप की यहाँ पर जो है मास्टरपीस माना जाता है। बड़ा इमाम बाड़ा ताजिया प्रोकेशन इज अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ एनुअल ऑब्जर्वेंस ऑफ मुहर्रम। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मुहर्रम। शहनाज इमाम बाड़ा इन कराची इज ऑफन रेफर्ड टू एज अ प्रिंसेस मॉस्क। ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है। द छोटा इमाम बाड़ा एक्सटीरियर इज अडॉर्न्ड विथ इंट्रिकेट स्टिको वर्क। छोटा इमाम बाड़ा यहाँ पर स्टिको वर्क से इंट्रिकेट करता है, चीज़ आपको याद रखनी है। बड़ा इमाम बाड़ा ताजिया प्रोकेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इवेंट ऑफ द बैटल ऑफ करबला। जो बैटल ऑफ करबला यहाँ पर है उसका यहाँ पर एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन माना गया है इसको। छोटा इमाम बाड़ा गोल्डन पल्पिट इज ऑल्सो नोन एज द मिम्बर। ये क्वेश्चन मैं पहले भी किया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये बार बार आ रहा है तो इसको आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन है। शहनाज इमाम बाड़ाज आर्किटेक्चरल डिज़ाइन रिफ्लेक्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ द सफाविद डायनेस्टी। तो ये यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन थे जो हमने आज देखें। इस तरह के इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें हम यहाँ पर किसी और हिस्टोरिकल मोनूमेंट के बारे में स्टडी कर रहे होंगे नोइंग इंडिया हेरिटेज सेकंड सिलेबस के अंडर। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।